नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं प्रमोद कुमार निषाद और आप देख रहे हैं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र का समय चल रहा है, तो एक बार हम लोग माता जी का आशीर्वाद लेकर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और आशा करता हूं आप लोगों को यह क्लास यानी यह वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और आपका जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों एक बार बोलते हैं जय माता दी और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माता जी का आशीर्वाद लेकर। चलिए, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों संविधान, और संविधान में अगर बात करते हैं हम लोग तो संविधान में भी हम लोग भाग 3 की बात कर रहे हैं, यानी भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में क्या लिखा है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है कि आज यह लास्ट वीडियो होगा संविधान मूल अधिकार का। तो आगे इसी दौर में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मोटिवेशन है, हो गया आगाज नर का युग बदलने की तैयारी, हो गया आगाज नर का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों आप लोग संघर्ष करते रहिए, बराबर संघर्ष करते रहिए। पक्का है एक न एक दिन ज़रूर समय में परिवर्तन होगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग संविधान में मूल अधिकार भाग 3 को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 24 तक पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 25 से 28 यानी हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग इस वीडियो में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। यानी आप किसी भी धर्म को बिना रुकावट के निश्चिंत रूप से मान सकते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 25 कहता है। दोस्तों हमारे धर्म की अगर बात करते हैं तो हमारा एक धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में किनको किनको सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो जो सिख हैं, जैन हैं और बौद्ध, इनको हिंदू धर्म के अंतर्गत ही रखा जाता है। इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा। 25 के बाद आते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 के बाद अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा गया है? धार्मिक मामलों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, यह बताया गया है अनुच्छेद 26 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। यानी अगर इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थान से कर नहीं लिया जाएगा। जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, तो वहाँ से कर नहीं लिया जाएगा, यानी कर से संबंधित छूट है, यानी उसकी स्वतंत्रता है। यह बात कौन बताता है? अनुच्छेद 27। लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जैसे कहीं हज करने जाते हैं या तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो आपसे शुल्क वसूला जाता है। ठीक है दोस्तों, यह बात कौन कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 28 की।
अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग संस्कृत एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक वर्णित किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनका संरक्षण बताया गया है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अल्पसंख्यक का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 29 से है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 30 का। अनुच्छेद 30, इसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं, यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत किसको रखा गया है? अल्पसंख्यक के अंतर्गत अल्पसंख्यक किसे कहा जाएगा, यानी किसको किसको रख लिया गया है अल्पसंख्यक के अंतर्गत? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत किसे रखा गया है? मुस्लिम। भारत की अगर बात करें, अपने देश की हम बात करें भारत की, इसमें आ जाएंगे मुस्लिम हो जाएंगे, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन सभी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से हो जाएंगे? मुस्लिम हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे, इसके बाद सिख हो जाएंगे, इसमें सिख के बाद अगर बात करें हम बौद्ध, जैन और पारसी, इन सभी को अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 की बात करें दोस्तों तो इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 को आत्मा एवं हृदय किसने कहा था? आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 को आत्मा एवं हृदय भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और साथ ही साथ आत्मा एवं हृदय भी कहा जाता है। तो आत्मा एवं हृदय कहने वाले व्यक्ति कौन रहे, यह आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो आत्मा एवं हृदय कहने वाले व्यक्ति रहे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। क्या था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा एवं हृदय कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं। तो दो न्यायालय में जा सकते हैं। एक तो हम जा सकते हैं उच्च न्यायालय में, एक हम जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, एक उच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय में हम लोग जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन अगर यही बात करें दोस्तों हम लोग सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जाते हैं? तो यह जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो न्यायालय यहाँ 5 प्रकार की रीट जारी करता है। न्यायालय जो है यह 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इस बात को आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी रीट है? तो इसमें 5 प्रकार की रीट है दोस्तों। 5 प्रकार की रीट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। यह 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, न्यायालय ने 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कौन कौन से, एक बार फिर से समझिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रीट जारी करता है न्यायालय। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा यह भाग 3 यहीं पर समाप्त करते हैं। जो चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्या चीज़ बचा है। इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेंगे। ठीक है, इसे दोस्तों कुछ और इसी में समझ लेते हैं। अगर एक बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हमारे संविधान यानी हमारे देश में कहीं कहीं ऐसा था कि महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाता था। यानी महिलाओं को मंदिर में जाने से, जैसे क्या हुआ कि एक शनि भगवान का मंदिर है, आप लोग गाना में भी सुने होंगे, शनि देवता की महिमा है, गाना है एक, तो उसमें आप लोग सुने होंगे। एक शनि भगवान का मंदिर है जो कि कहाँ पर है, यह सिंगड़ापुर में है। सिंगड़ापुर में एक शनि भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में महिलाओं की प्रवेश वर्जित था, यानी महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकती थी, तो उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2016 को महिलाओं को मंदिर में जाने का छूट दे दिया। ठीक है, यानी यह बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई भी धार्मिक स्थान नहीं है जहां पर पुरुष जा सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं जा सकती। ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं है, जा सकते हैं तो दोनों जा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं होगा। यह बात कौन कहा था, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक इसको फैलाइए दोस्तों, जिससे कि बहुत से लोगों को भला हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।